आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर। पहले तो आम आदमी पार्टी को धन्यवाद, अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया, मटियाला विधानसभा से टिकट दी। मेरे कार्यकाल के दौरान जो विकास के कार्य हुए थे वो जनता को आज तक याद हैं, 11 साल के बाद भी। मटियाला की जनता की आवाज़ थी कि जो सहयोग और काम वो मुझसे चाह रहे थे वो आम आदमी पार्टी के सिंबल पर कामयाब था। देखिए, जब मैं विधायक था 2008 से 13 में 101 अनऑथराइज कॉलोनी थी, हमने 89 कॉलोनीज में काम करा। इतना विकास हुआ होगा क्षेत्र में, क्या लगता है कि किन मुद्दों को चुनाव में लेकर जाएंगे सर आप? सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी को धन्यवाद, अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया, मटियाला विधानसभा से टिकट दी। मेरे कार्यकाल के दौरान जो विकास के कार्य हुए थे वो जनता को आज तक याद हैं, 11 साल के बाद भी। मटियाला की आवाज़ को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया था, लोगों के लिए काम किया था। वही काम जो अरविंद केजरीवाल साहब भी कर रहे हैं, आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए, किसानों के लिए जो दर्द उनके दिल में है, उसी को देखते हुए हमने भी इस पार्टी का दामन साथ लिया और अपने क्षेत्र की आवाज़ को और लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो सत्ताधारी ताकतें लोगों की, दिल्ली की जनता के सेवाओं को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब भी देगी और आने वाले इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से दोबारा से केजरीवाल साहब की सरकार बनेगी और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम दिल्ली देहात की आवाज़ को, जो दिल्ली देहात थोड़ा सा अपेक्षित है अभी भी कामों के काम में, उनको बुलंदी से उठाएंगे सरकार के साथ। लगातार जो है आम आदमी पार्टी से विधायक गुलाब सिंह रहे हैं, ठीक है, टिकट कटा तो आपको मिल गया, लेकिन कितना विकास लगता है कि हुआ होगा और क्या लगता है कि अब और नहीं हुआ तो क्या आप कराएंगे? क्योंकि टिकट मिला है तो वादे तो आपके भी होंगे मटियाला विधानसभा के। आदरणीय गुलाब सिंह यादव जी का जो टिकट कटा, वो मैं समझता हूँ कि पार्टी ने सोचा होगा या समझा होगा कि 10 साल की इनकम्बेंसी भी हुई होगी और कुछ अगर अछूते कार्य अगर रह गए हैं तो कुछ कार्य हुए भी होंगे, कुछ कार्य रह भी गए होंगे। तो जो कार्य रह गए हैं, पार्टी ने जो नेतृत्व ने ठीक समझा, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो विश्वास हमें जताया है और मटियाला की जनता का जो विश्वास है, उसको ना हमने पहले विश्वासघात होने दिया था, ना उनको कभी उनके कसौटी पे हम खरे नहीं उतरे, ऐसा नहीं हुआ। आने वाले समय में भी पूर्णतः से काम करेंगे। जी, अगर देखा जाए तो आप कांग्रेस में थे, हाथ पे हाथ जो है मिलाकर चलते थे, लेकिन अब झाड़ू आपने पकड़ ली। क्या मन में सोचा कि झाड़ू के साथ चलना चाहिए, केजरीवाल के साथ में चलना चाहिए? परिवार से बात हुई है, कार्यकर्ताओं से बात हुई है, कुछ तो मंथन किया होगा साहब, क्योंकि जनता के बीच में आप जाएंगे भी। ये मटियाला विधानसभा की जनता की आवाज़ थी। मेरे लिए जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया और नेतृत्व से जो बात हुई, उसके दौरान नेतृत्व ने पहले एक 5 लोगों का यहाँ पर सर्वे कराया था। उन 5 लोगों में 2 बार के कॉरपोरेशन के मेंबर रहे हमारे रमेश मटियाला जी थे, जो इस बार हार गए, सुदेश गहलोत साहब जो अभी कॉरपोरेशन के मेंबर हैं, गुलाब सिंह जी जो सिटिंग एमएलए थे, राजेश गहलोत जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और मेरा। और उन 5 लोगों में मैं सबसे अच्छे परिणाम से ऊपर आया, तो नेतृत्व ने मुझे उस काबिल समझा। मटियाला की जनता की आवाज़ थी कि जो सहयोग और काम वो मुझसे चाह रहे थे वो आम आदमी पार्टी के सिंबल पर कामयाब था और हमने उस आवाज़ को सुनते हुए और आगे समझते हुए कि जो लोगों का, मासेस का जो काम करने का है, वो सत्ताधारी ताकतों के साथ मिलकर करा जा सकता है और सत्ता में अरविंद केजरीवाल साहब दोबारा से आ रहे हैं। जी, क्या लगता है सर, विधानसभा की अगर बात करें तो सबसे बड़ा विधानसभा ये क्षेत्र है और गांव देहात जिसमें कॉलोनियाँ भी हैं, स्लम बस्तियाँ भी हैं। तो सुमेश जी, आप तो भली बात ही जानते हो क्योंकि आप लगातार विधायक भी रहे हैं, तो क्या लगता है सर, विकास कितना चलेगा? देखिए, जब मैं विधायक था 2008 से 13 में
101 अनऑथराइज कॉलोनी थी। हमने 89 कॉलोनीज़ में काम करा दिया था। हमारे पास गांव थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि थी। हमने गांव में रूरल डेवलपमेंट बोर्ड से 220 कार्य उस टाइम पे हम छोटे बड़े लेके आए थे, जिसमें गांव से खेतों के रास्ते, एक एक रास्ता हमने, शिकारपुर गांव मुझे याद आता है, मैंने एक खेत का रास्ता भी नहीं छोड़ा था जो पक्का नहीं था। मुझे याद आता है कि जब जो गांव से गांव के जोड़ने वाले रास्ते थे उन पर स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी। कोई एक रास्ता मेरे कार्यकाल में नहीं बचा था जिसमें स्ट्रीट लाइट नहीं लगी थी। तो अनऑथराइज की बात करें, जे क्लस्टर्स की बात करें, आपको द्वारका को याद होगा, आपको भी, आप उस टाइम भी कवर करते थे कि द्वारका में पानी पीने की बहुत किल्लत होती थी और लाखों रुपए सोसाइटीज़ का द्वारका के टैंकर्स का बिल आता था। आपने बर्तन तो दिए थे, ये तो सच्चाई। और इसमें कोई दोराय नहीं, 800 करोड़ रुपए की लागत से हमने द्वारका का जो जाल बिछाया था डीडीए ने पानी की पाइपलाइन का, और उसको कनेक्ट किया था हमारे यूजीआर से, जो हमारा नजफगढ़ ड्रेन पे बना हुआ है। और उस नजफगढ़ ड्रेन पे जब यूजीआर बन के तैयार हो गया था तो वहाँ पर फीडर नहीं था, उसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिकल फीडर नहीं था। हमने, हारून यूसुफ साहब मिनिस्टर होते थे, हमारा पत्थर आज भी लगा हुआ है वहाँ पर, वो स्टेशन सेट किया, पावर स्टेशन सेट किया और फिर उसको कमीशन किया, यूजीआर को कमीशन किया। फिर द्वारका के लोगों को पानी मिला, सोसाइटी के लोगों को पानी मिला। सोसाइटी के लोग इस बात को भूल नहीं सकते कि सुमेश शौकीन का प्रयास कितना था। वो बात दूसरी है कि वो मेरे कार्यकाल जैसे ही ख़त्म हुआ वो पानी आ गया और श्रेय किसी और को जाता है उस बात का। लेकिन अगर नेटवर्क बनाने की बात थी, चाहे वो ककरोला की अनऑथराइज कॉलोनी में था, चाहे कुतुब विहार की अनऑथराइज कॉलोनी में था, चाहे श्याम विहार की अनऑथराइज कॉलोनी में था, चाहे द्वारका की पूरी सेक्टर सोसाइटीज़ में था, इस यूजीआर पर ये पूरा नेटवर्क हमने बनाया था और उसका आज लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। लाखों रुपए पानी के बच रहे हैं, फ़िल्टर पानी द्वारका के लोगों को मिल रहा है। द्वारका की सोसाइटीज़ के अंदर की आवाज़ को उठाया था मैंने विधानसभा में, वो ऑन द हाउस है आज भी, हाउस के पटल पर। क्योंकि मैंने ये कहा था कि प्राइवेट सोसाइटीज़ में हम वोट मांगने चले जाते हैं लेकिन हम काम नहीं कर पाते, और मैंने ये सवाल उठाया था कि हमारे को वहाँ पर काम करना चाहिए। तो सरकार ने ये जवाब दिया कि हम प्राइवेट सोसाइटीज़ के प्लॉट को प्राइवेट प्लॉट समझते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ रहती हैं। फिर मैंने कहा कि हमारे को जो उनके कॉमन एरियाज़ हैं, जैसे स्टेयरकेस है, कॉमन एरिया है, कॉमन पार्क है, वहाँ पर हम काम कर सकें। तो ये फ़ैसला उसके बाद हुआ था। जब तक हमारे टाइम पे फ़ैसला नहीं हुआ था तो हमने इनके कॉमन एरिया के बाहर जो रोड थी वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स बहुत सारी लगाई थी, और साइन बोर्ड्स लगाए थे। तो हमने काफ़ी काम किया है द्वारका की सोसाइटीज़ के लिए भी, और आज भी द्वारका के लोग उस बात को पहचानते हैं और याद करते हैं। क्योंकि आप प्रत्याशी हैं, टिकट आपने जो है लिया है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, क्या लगता है कि जनाधार नहीं है मटियाला विधानसभा में कांग्रेस का, इसीलिए झाड़ू पकड़ी? मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हो और जनता की जो आवाज़ है उसको आप सुन नहीं पाते हो, मैं ये नहीं कहूँगा जनाधार नहीं है, लेकिन हाँ गर्दिश में। और लोग आज चाहते हैं कि काम हो। सुमेश शौकीन कभी मटियाला विधानसभा से नहीं हारा। पार्टी के साथ लगे हुए लोग वो जो समझते थे कि सुमेश शौकीन के कांग्रेस से हमारी बात नहीं बन रही, मान लो हम इनको जिता भी देंगे तो हमारे सरकार से काम नहीं होंगे, तो ये एक विचारधारा पब्लिक की थी। तो उसको हमने मद्देनज़र देखते हुए कि हम पार्टी को, बस मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जिस तरीके से आपने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन थामा, झाड़ू पकड़ी है, तो एक तीर से कई निशाने लग गए साहब कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सुमेश शौकीन के साथ में खड़ा हो जाएगा और आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भी आके खड़ा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जब टिकट की बात आएगी तो बीजेपी की सेंध भी आपके साथ लगती नजर आएगी। यानी कि एक तीर पे चार निशाने साहब। मैं ये समझता हूँ कि हमने लोगों के काम किए थे, तो कार्यकर्ता तो झाड़ू के, कांग्रेस के जो सभी साथी हैं, जो न्यूट्रल साथी हैं, वो सब हमारे साथ लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो लगेगी वो मटियाला विधानसभा की जनता लगेगी। और जनता किस लिए लगेगी? वो सुमेश शौकीन को एमएलए बनाने के लिए नहीं। जनता ये चाहेगी कि सुमेश शौकीन के माध्यम से उनकी जीविका और आसान हो
उनके क्षेत्र में काम हो, जहाँ पर समस्याएं हों वहाँ पर सुमेश शौकीन खड़ा होकर उन समस्याओं को दूर करे, क्योंकि हम इतने इजीली एक्सेसिबल एमएलए रहे हैं 2008 से 13 के बीच में, और 11 साल का कार्यकाल के बाद भी आज भी पब्लिक जब हमारे को जहाँ चाहती है वो हमारे को वहाँ पाती है। जी, क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज है टिकट मिलने पर? क्षेत्र की जनता को बधाई कि आप लोगों ने मुझे ये समझाया और ये बताया कि आप ने जो आवाज़ दी कि आम आदमी पार्टी को आप ज्वाइन करें, मैंने उनके कहने से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। मैं अब क्षेत्र की जनता से सिर्फ इतना ही आग्रह करता हूं कि अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सेवाओं के लिए सुमेश शौकीन को फिर से 5 साल के लिए अपनी नौकरी पे रखें। मैं उनकी काम करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।